अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सके। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो लाइव चैट कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को जो है वो सुना जा रहा है। तो आज के इस लाइव सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन तमाम स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, तो हम तकरीबन 1 मिनट का वेट करते हैं और बाकायदा आज के इस लाइव सेशन का जो है वो आगाज़ हम कर देंगे। तो जल्द से जल्द तमाम बच्चे पेपर और पेन लेकर भी बैठ जाएं। हो सकता है किसी एमसीक्यू में पेपर और पेन की ज़रूरत पड़े तो आपकी पार्टिसिपेशन में आपको कोई मसला ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। देखें, स्टार्ट में एमसीक्यू बेसिक होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन एमसीक्यू का लेवल जो होगा वो मुश्किल होता जाएगा। तो इसके लिए आपने जो है वो प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अल्कली मेटल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और पूछा जा रहा है कि इनमें से अल्कली मेटल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी रुबीडियम, ऑप्शन सी फ्रेंशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो अल्कली मेटल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जल्दी से लाइव चैट कमेंट में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। अल्कली मेटल, इनमें से अल्कली मेटल कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल। तो आपने अपना अपना कमेंट जो है वो अब कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। उम्मीद करते हैं। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये तमाम के तमाम जो है वो ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तमाम के तमाम अल्कली मेटल हैं, जबकि मैग्नीशियम अल्कली मेटल की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट एन अल्केलाइन अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो अल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम, ऑप्शन सी बेरियम एंड ऑप्शन डी सीजियम। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। बहुत ही आसान ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये तकरीबन बच्चों का आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अभी मैंने आपको कहा था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो सीजियम तो अल्कली मेटल है। तो यहाँ में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जबकि सीजियम जो है वो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट हैव इन दियर एस ऑर्बिटल। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट जो है हैव इन दियर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 9 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से लाइव कमेंट में, जल्दी से लाइव कमेंट के अंदर आपने जो है वो एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जल्दी से देखते हैं क्या आंसर आपके पास आता है। लाइव कमेंट के अंदर आपने जो है वो एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं तकरीबन तमाम बच्चों ने जो है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव इन दियर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के अंदर इनके पास कितने होते हैं। अल्कलाइन वालों के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है बी, 2 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी बच्चे हैं उन तमाम बच्चों का करेक्ट आंसर है। शाबाश, गुड, बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर।
इनमें से इन चारों एलिमेंट में से सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिथियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोटेशियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सोडियम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कैल्शियम। तो इन चारों एलिमेंट में से गौर से सुनिएगा, इन चारों एलिमेंट में से सबसे लाइटर, गौर से सुनिएगा, इन चारों में से सबसे लाइटर जो एलिमेंट है आपने वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर, इनमें से सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप अपना सेलेक्ट करें, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम, इन चारों में से लाइट एलिमेंट जो है, सबसे लाइटर जो है, आपने क्या करना है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे क्या है, लाइटर है। ग्रुप 1A का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, यानी एस ब्लॉक वाले जितने भी हैं सबसे लाइट जो है वो लिथियम ही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, बोरेक्स इज अ कॉमन मिनरल ऑफ अल्कली मेटल सोडियम, इट्स फॉर्मूला इज। बोरेक्स जो है वो अल्कली मेटल का एक कॉमन मिनरल है, यानी सोडियम का एक कॉमन मिनरल है। इसका हमें फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट्स कमेंट के अंदर जो है वो अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। जल्दी से लाइव कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, देखते हैं क्या आंसर आता है। बोरेक्स इज अ कॉमन मिनरल ऑफ अल्कली मेटल सोडियम, इट्स फॉर्मूला इज। इसका फॉर्मूला क्या है हमें वो बताना है। तो ए बी सी डी, तो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, Na2B4O7.10H2O इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास जो है वो बोरेक्स का करेक्ट फॉर्मूला है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन पर, जिप्सम इज अ कॉमन मिनरल ऑफ। जिप्सम जो है एक कॉमन मिनरल है किसका, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मैग्नीशियम, बी में कहा जा रहा है स्ट्रोंटियम, सी में कहा जा रहा है कैल्शियम, डी में कहा जा रहा है बेरियम। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिप्सम इज अ कॉमन मिनरल ऑफ, जिप्सम जो है इनमें से कौन से एलिमेंट का कॉमन मिनरल है। चार ऑप्शन है, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएं कि जिप्सम जो है वो कॉमन मिनरल जो है वो किसका है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। बहुत से बच्चों ने अपना अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट कर लिया है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। याद रहे स्टार्टिंग में बेसिक एमसीक्यू है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यू का लेवल क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो आपने हर एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करना है और याद रखिएगा हर एमसीक्यू जो आपको आता है वो ईजी है, जो नहीं आता चाहे वो कितना ही ईजी क्यों ना हो वो आपके लिए मुश्किल है, याद रखिएगा। तो जिप्सम इज अ कॉमन मिनरल ऑफ, जिप्सम जो है वो कॉमन मिनरल है वो किसका है, कैल्शियम का। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो हम ला रहे हैं वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज। आउटर मोशन में एस ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जो जो एलिमेंट है ना, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 3 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट के यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो सेलेक्ट करना है, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। तो करेक्ट आंसर इज 2। याद रखिएगा एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 2। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल का कौन सा होता है, एस ब्लॉक ही होता है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स
कंसिस्ट ऑफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से मेटल आते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्कली मेटल आते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, सी में कहा जा रहा है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों आते हैं, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी मेटल जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक नहीं रखता। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। जल्दी से चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा हो, गलत आंसर देने से आपने घबराना नहीं है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका फाइनल जो है वो एमडी कैट के एग्ज़ाम में, ई कैट के एग्ज़ाम में आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, गौर से सुनिए का, एस ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों जो है उनका ताल्लुक जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से है। नेक्स्ट इस वक्त एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर है। विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल? विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो क्लोरोफिल का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बेरिलियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में, चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल? इनमें से एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट, क्लोरोफिल का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, मैं बताने जा रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का एक अहम कॉन्स्टिट्यूट है। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान होगा, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए एक नई बात होगी। तो क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूट जो है वो क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, पत्तों का जो कलर ग्रीन होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये ईकेट वालों के लिए सिर्फ बता रहा था। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल possesses 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, possesses 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने आउटर मोस्ट किस ऑर्बिटल में? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एफ ऑर्बिटल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एस ऑर्बिटल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पी ऑर्बिटल। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल possess 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल में होते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके बताना है। तो इस एमसीक्यू का मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है एस ऑर्बिटल। याद रखिएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो या अल्कली मेटल हो, इन दोनों का ताल्लुक किससे होता है? एस से। तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अल्कली वालों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अल्कलाइन वालों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑर्बिटल कौन सा होता है? एस ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यू का हम लेवल क्या करते जाएंगे? मुश्किल करते जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीसाइड इज। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीसाइड इज। मैग्नीसाइड का केमिकल फॉर्मूला आपने बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए MgCl2, MgHCO3 ब्रैकेट 2, MgCO3, नन ऑफ दीज। आपने बताना है कि इनमें से मैग्नीसाइड का, इन चारों ऑप्शन में से मैग्नीसाइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीसाइड इज, मैग्नीसाइड का केमिकल फॉर्मूला आपने ऑप्शन में सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मैं बताने जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख लिया ना? ओके भाई, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है MgCO3। करेक्ट आंसर क्या है? MgCO3। ये केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीसाइड का। किसका फॉर्मूला है? मैग्नीसाइड का ये केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कलर इज इम्पार्टेड बाय सोडियम। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कलर इज इम्पार्टेड बाय सोडियम। सोडियम जो है उससे कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है येलो, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वायलेट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रेड और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्रिम्सन।
तो विच कलर इज इम्पार्टेड बाय सोडियम। तो चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके आपने बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, पार्टिसिपेशन आपकी बहुत ज़रूरी होती है, कमेंट में लिखा करें। जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देखें तो वो भी लाइव समझ के कमेंट में लिखा करें और अपने आप को जज करें कि आपके कितने एमसीक्यू सही जा रहे हैं। तो विच कलर इज इम्पार्टेड बाय सोडियम, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए येलो। विच कलर इज इम्पार्टेड बाय सोडियम, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, येलो। सोडियम लाइट जो रोडों पे लगी होती है ना, रोड्स पे आपने अक्सर येलो कलर की जो लाइट होती है ना, वो सोडियम लाइट होती है। क्या होती है? सोडियम लाइट। क्योंकि सोडियम से प्रोड्यूस होने वाला जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो कलर होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए येलो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड डैश सोल्यूबल देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें कहा जा रहा है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी सोल्युबिलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में कैसी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोर सोल्यूबल, ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लेस सोल्यूबल। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इक्वली सोल्यूबल। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी कंपैरिजन पूछी गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में क्या है। तो आपके पास जो है इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो चार ऑप्शन हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो भाई लाइव चैट सेक्शन में लिखते हैं, गलत भी हो तो कोई घबराओ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लेस सोल्यूबल। याद रखिएगा लिथियम जो है, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम के मुकाबले, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में क्या है, लेस सोल्यूबल। और अगर इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कंपेयर किया जाए तो सोडियम उसके मुकाबले में लेस होगा। तो ये ऑर्डर जो है ना ग्रुप ट्रेंड से रिलेटेड है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सोल्यूबल देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में जो है वो लेस सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो है, इन अ ग्रुप 2A, ग्रुप 2A की बात हो रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की बात हो रही है। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ग्रुप की बात हो रही है, इन अ ग्रुप 2A, ग्रुप 2A की बात हो रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन, क्या चीज डिक्रीज होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आयोनिक साइज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एटॉमिक साइज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। इन अ ग्रुप 2A फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करके बताना है। टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो किस चीज में कमी आती है। तो चार ऑप्शन, इसके लिए हमारा ग्रुप ट्रेंड वाला लेक्चर, आप अगर रजिस्टर्ड बच्चे हैं तो ग्रुप ट्रेंड वाला जिन्होंने लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो उनके लिए बहुत आसान है। उसमें एक एक चीज, एक एक फैक्टर जो है वो डायग्राम बना बना के मैंने जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। तो टॉप से बॉटम जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या आती है, कमी आती है। टॉप से बॉटम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या आती है, कमी आती है। आयोनिक साइज, एटॉमिक साइज, दोनों में क्या होता है, इजाफा होता है, दोनों इंक्रीज होते हैं। जबकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या आ जाती है, कमी आती है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, द केमिकल फॉर्मूला। कौन सा सुनिएगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आपने बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। CaSO4.5H2O, ऑप्शन बी CaSO4.4H2O, ऑप्शन सी CaSO4.2H2O, डी नन ऑफ दीज। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है कि इनमें से जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। इनमें से जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखना है। देखते हैं कितनों का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का क्या है, आपने एक ऑप्शन बताना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। CaSO4.2H2O केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम जो है हमारे पास ये है। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, द अल्कली मेटल फॉर्म। द अल्कली मेटल फॉर्म, अल्कली मेटल क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। द अल्कली मेटल फॉर्म, अल्कली मेटल जो है वो क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट्स में जो है वो लिखना है। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। द अल्कली मेटल फॉर्म, अल्कली मेटल क्या बनाते हैं? तो अल्कली मेटल जो है वो ज़्यादातर जो है वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है, आयनिक बॉन्ड। द अल्कली मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर में है, द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज। इनमें से लाइमस्टोन का फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है CaCl2, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी CaCO3। द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज, इनमें से लाइमस्टोन का, गौर से सुनिएगा, इनमें से लाइमस्टोन का फॉर्मूला जो आपको समझ में आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइव चैट सेक्शन में लिखें, द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन का इनमें से फॉर्मूला क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं कितनों का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो मैं आंसर जो है वो बताने जा रहा हूं। द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज ऑप्शन डी CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विथ हैलोजन टू फॉर्म। अल्कली मेटल्स जो है वो बहुत वायलेंटली, बहुत तेजी से हैलोजन्स वालों के साथ, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये आ जाते हैं, उनके साथ बहुत फास्ट जो है वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म। क्या बनता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्राइड्स बनते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हेलाइड्स बनते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एनहाइड्राइड्स बनते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विथ हैलोजन टू फॉर्म। अल्कली मेटल जो है वो वायलेंटली जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हैलोजन के साथ, और जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्राइड्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हेलाइड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एनहाइड्राइड्स और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी हेलाइड्स। हेलाइड्स इज द करेक्ट आंसर। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, तो ये सब के सब क्या बनते हैं? ये सब के सब हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना सोडियम। तो क्या बनता है? जनरल टर्म हमारे पास क्या है? हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हेलाइड्स बनेंगे। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हेलाइड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग, गौर से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ, गौर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा ऑक्साइड बनेगा? एक नॉर्मल सा ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोटेशियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लिथियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सोडियम और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? वेरिएबल है। कभी नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, कभी पर ऑक्साइड बनता है, कभी सुपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या डी नन ऑफ दिस। याद रखिएगा, एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट होता है। टेक योर टाइम और लाइव चैट में जो आपको आंसर लग रहा हो आप जल्दी से मुझे आंसर बताएं। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा? तो मैं इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं, बी लिथियम। याद रखिएगा, सिर्फ लिथियम ही है जो ऑक्सीजन, याद रखिएगा, सिर्फ लिथियम ही है इनमें से जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है।
तो आगे इसकी फिर पूरी डिटेल भी हमारे पास आती जाएगी। तो याद रखिएगा अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम ही है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता। अब इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर एक और MCQ लाते हैं और वो है NaSCO3 इज कॉमनली कॉल्ड। NaSCO3 जो है, ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले को आम जबान में कॉमनली क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोडा ऐश, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वॉशिंग सोडा और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। NaSCO3 इज कॉमनली कॉल्ड। NaSCO3 जो है इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा या डी नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी बेकिंग सोडा। NaSCO3 इज कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा। NaSCO3 को हम कॉमनली बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर टू फॉर्म। ऑप्शन ए एसिडिक सोल्यूशन, बी न्यूट्रल सोल्यूशन, सी अल्कलाइन सोल्यूशन, डी नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर टू फॉर्म। कार्बोनेट्स जो होते हैं ना, अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो फ्रीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, बी में कहा जा रहा है जो सोल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, सी में कहा जा रहा है जो सोल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। इनमें से किसी भी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं बनता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? अल्कलाइन। याद रखिएगा अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो सोल्यूशन कौन सा बनता है? अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? बेस है। ये तो पता है ना। तो अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं पानी के अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। जब डिसॉल्व होते हैं तो सोल्यूशन जो बनता है वो सोल्यूशन जो होता है वो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट MCQ आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही ईजी MCQ है इस वक्त स्क्रीन पर। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम इज नोन एज। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम इज नोन एज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डाउन सेल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सोल्वेज सेल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हैबर सेल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम इज नोन एज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डाउन सेल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सोल्वेज सेल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हैबर सेल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो करेक्ट आंसर इज डाउन सेल। करेक्ट आंसर क्या है? डाउन सेल। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए डाउन सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं पानी की मौजूदगी में उसे ब्रेक डाउन करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ बनती है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी C6H6। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इन चारों में से क्या बनता है? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म। तो क्या बनेगा? जल्दी से। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है भाई मीथेन बनेगा, इसमें कहा जा रहा है इथीन बनेगा, इसमें कहा जा रहा है इथाइन बनेगा और ये कहा रहा है बेंजीन बनेगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म
फॉर्म हाइड्रोलाइसिस पर कैल्शियम कार्बाइड क्या बनाएंगे? तो एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना। उम्मीद करते हैं कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, C2H2। C2H2 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। गुड, शाबाश। बहुत से बच्चों का आंसर जो है वो इसमें सही था। सोडियम फॉर्म लार्जली, जैसे हमने कहा था ना नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है, तो उसमें लिथियम आंसर था। अब पूछा जा रहा है सोडियम फॉर्म लार्जली, सोडियम ज्यादातर कौन सा ऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नॉर्मल ऑक्साइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेरोक्साइड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड, यानी सोडियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए, सोडियम को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो सोडियम बनाएगा? सोडियम ज्यादातर कौन सा ऑक्साइड बनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। सोडियम फॉर्म लार्जली क्या बनाएगा? तो मैं आंसर करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं, बता दूं करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, पेरोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम फॉर्म लार्जली, सोडियम फॉर्म लार्जली पेरोक्साइड। सोडियम जो है वो लार्जली ज्यादातर क्या बनाता है? पेरोक्साइड बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है बी, पेरोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। ये जो 4 एलिमेंट दिए गए हैं, इन चारों एलिमेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है आपने सेलेक्ट करके बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिथियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सोडियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पोटेशियम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सीजियम। तो इन चारों एलिमेंट में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपको जो लगता है आप लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं कितनों का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देखते हैं कितनों का आंसर करेक्ट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, सीजियम इज द करेक्ट आंसर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और फिर से अगर ज़्यादा होता तो फ्रेंशियम आ जाता, लेकिन यहाँ इन सब में ज़्यादा सबसे पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम है, फिर इसके बाद रुबीडियम है, रुबीडियम के बाद सीजियम है। जैसे जैसे टॉप से बॉटम पे हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो किसकी है? सीजियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव इन चारों में सबसे लीस्ट जो है वो कौन सा है? लिथियम। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, सीजियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A इज। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A इज। ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उन तमाम एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उन तमाम एलिमेंट का जो है वो 0 होता है, बी में कहा जा रहा है +1 होता है, सी में कहा जा रहा है +2 होता है, और डी में कहा जा रहा है -1 होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रुप 1A वालों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके बताना है। तो मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मेरे पास है B+1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के जो तमाम एलिमेंट है, ग्रुप 1A के जो तमाम एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। सोडियम के ऊपर भी +1, पोटेशियम के ऊपर भी +1, लिथियम के ऊपर भी +1। तो तमाम एलिमेंट जो ग्रुप 1A वाले हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आता है? +1। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? B+1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू इसी से सिमिलर है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A इज। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है तमाम ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A। ग्रुप 2A के जो तमाम एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 0, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है +1, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है +2 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है -1। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A इज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर मेरे पास है C+2।
+2 is the correct answer. The oxidation number of each element of group 2A is group 2A के तमाम एलिमेंट की यहाँ बात हो रही है तो इसके ऊपर चार्ज जो आता है वो क्या है, +2 is the correct answer. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इनमें से कौन से एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं. ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्कली मेटल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्किलाइन अर्थ मेटल, सी में कहा जा रहा है हेलोजिन, डी में कहा जा रहा है अल्कली एंड अल्किलाइन अर्थ मेटल. तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इनमें से जो है वो कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है. ए बी सी डी इज करेक्ट. चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है. देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का सही आता है. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसका आंसर है. इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर है. सोडियम इज नेवर फाउंड फ्री इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स. सोडियम जो होता है वो नेचुरली तौर पर कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता बिकॉज ऑफ इट्स. इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है. ऑप्शन ए में कहा जा रहा है केमिकल रिएक्टिविटी, बी में कहा जा रहा है स्मॉल आयोनिक साइज, सी में कहा जा रहा है स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज. तो इसमें कहा जा रहा है कि सोडियम जो है वो कुदरती तौर पर कभी भी फ्री नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता कुदरती तौर पर. तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है. चार ऑप्शन आपके सामने हैं. केमिकल रिएक्टिविटी, बी स्मॉल आयोनिक साइज, सी स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम और डी नन ऑफ दीज. तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है. देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए केमिकल रिएक्टिविटी. इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए केमिकल रिएक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है. सोडियम NaSCO3 इज प्रिपेयर्ड बाय, जिसे हमने कॉमनली बेकिंग सोडा कहा था और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. तो ये कौन से प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर होता है. ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डाउन्स प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर होता है, बी में कहा जा रहा है सॉल्वे प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर होता है, सी में कहा जा रहा है नेल्सन प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर होता है और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज. तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है. देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है. सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय सोडियम NaSCO3 इज प्रिपेयर बाय. तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सोल्वे प्रोसेस. अमोनिया सोल्वे प्रोसेस के जरिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaSCO3 को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट इज. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट इज. इप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है. चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है. ए MgSO4, बी MgCl2, सी MgSO4.7H2O, डी MgCl2.7H2O. तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं इस वक्त स्क्रीन पर. दिस इज नॉट इप्सोन, इट इज इप्सम सॉल्ट. ये एन की जगह एम है. तो इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन करेक्ट केमिकल फॉर्मूला इप्सम सॉल्ट का क्या है. चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है. देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है. इप्सम सॉल्ट का हमें फॉर्मूला बताना है जल्दी से. तो करेक्ट आंसर मैं इसको बताने जा रहा हूं. करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी MgSO4.7H2O इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज एज पुर्गेटिव. इनमें से कौन सा सोल्ट जो है, इनमें से कौन सा सोल्ट जो है वो पुर्गेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है. पुर्गेटिव का मतलब कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए, यानी कब्ज हो जाती है ना, तो कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा सोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ऑप्शन ए में कहा जा रहा है CaSO4, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है MgSO4, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है BeSO4, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है NaCl. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट इज यूज एज पुर्गेटिव. तो इनमें से कौन सा सोल्ट जो है वो पुर्गेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है. तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं. करेक्ट आंसर हमारे पास है बी MgSO4 इज करेक्ट आंसर. इप्सम सॉल्ट जो है ना, यही वाला
0.7, ये तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है, लेकिन नॉर्मली ये वाला जो सोल्ट है ना मैग्नीशियम सल्फेट का, ये पुर्गेटिव के तौर पर कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो आज के लाइव सेशन को हम यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम मजीद इस एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे हमारी कोशिश है कि हज़ारों इतने एमसीक्यू को हम डिस्कस करें जो कि फिजिकल क्लासेस में डिस्कस करना जो है वो मुमकिन ही ना हो। और अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एमडी केट में, ई केट में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने, क्योंकि रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से जो हज़ारों की तादाद में एमसीक्यू हम डिस्कस करते गए हैं, एक्सप्लेनेशन करते गए हैं, उन तमाम एक्सप्लेनेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 3 सालों में हज़ारों की तादाद में जो एमसीक्यू डिस्कस हुए हैं, उन तमाम एमसीक्यू डिस्कशन का आप क्या कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे जो है वो बाकायदा लेक्चर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप के लिए अवेलेबल होते हैं, और साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन टेस्ट में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। याद रहे रजिस्टर्ड ग्रुप में अगर आप शामिल हो जाते हैं और अगर आप पढ़ने वाले वाकई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, खुद से पढ़ने वाले बच्चे हो, एक होता है ना जिनको ज़बरदस्ती पेरेंट्स ज़बरदस्ती सख्ती ना करें तो पढ़ाई ना करें, लेकिन अगर आप में खुद में जज्बा है, खुद में कुछ करने का जज्बा है, तो ये रजिस्टर्ड ग्रुप आपके लिए काफ़ी होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा कि आप एमडी केट में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकें। आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, जो सजेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।